कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब भारत आखिर चलता कैसे है? इसका दिल कहाँ धड़कता है? चलिए आज भारतीय संसद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ असल में होता क्या है। ये शानदार इमारत भारत के लोकतंत्र का चेहरा है। पर इन दीवारों के पीछे होता क्या है? असली पावर गेम कैसे खेला जाता है? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, संसद की कहानी ना सीधे सीधे भारत की आज़ादी की कहानी से जुड़ी है। ये कहानी है एक देश की जिसने अपनी तकदीर खुद लिखने की ठानी। और इस पूरी सोच के सेंटर में था एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आइडिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हर एक वयस्क नागरिक को वोट देने का हक। हर एक वोट की कीमत है। और जानते हैं, यही वो ताकत है जो संसद को उसकी असली पावर देती है। और ये जो पूरा सफर है ना, वो इन दो इमारतों में साफ झलकता है। एक तरफ पुराना संविधान सदन जिसकी ऐतिहासिक दीवारों के बीच हमारे देश की नींव रखी गई, और दूसरी तरफ ये नया मॉडर्न संसद भवन। ये तस्वीरें खुद भारत के लोकतंत्र के सफर की कहानी बयां करती हैं। तो चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं कि संसद का स्ट्रक्चर कैसा है। दरअसल भारत की संसद के दो हिस्से हैं, या कह लीजिए दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। इस सिस्टम को कहते हैं बाइकैमरल सिस्टम या द्विसदनीय प्रणाली। इसको एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। मतलब कोई भी कानून बनाने से पहले उस पर 2 बार सोचा जाता है, 2 अलग-अलग जगहों पर। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर पहलू पर गौर किया गया है और जो भी फैसला हो वो सोच समझकर और बैलेंस्ड हो। तो सवाल ये है कि इन दोनों सदनों में फर्क क्या है? देखिए, लोकसभा जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लोगों का सदन। ये सीधे जनता की आवाज है। इसके सदस्यों को हम जैसे लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं। दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। इसका काम ये देखना है कि देश के हर राज्य की, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसकी बात नेशनल लेवल पर सुनी जाए। ये हमारे देश की विविधता को एक साथ बनाए रखने वाला एक जरूरी बैलेंस है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इन दोनों सदनों के डिजाइन में। लोकसभा का जो थीम है वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, और राज्यसभा का थीम हमारे राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक तरह से हमारी पहचान को हमारे लोकतंत्र के दिल में बसाने जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य ही हमारे शासन की असली बुनियाद हैं। अब आते हैं संसद के सबसे जरूरी काम पर, वो है आइडियाज को कानून में बदलना। पर ये होता कैसे है? कोई एक आइडिया, जिसे बिल या विधेयक कहते हैं, वो पूरे देश का कानून आखिर बन कैसे जाता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक उदाहरण से समझते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE की कहानी से। ये सब एक आइडिया से शुरू हुआ कि देश के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सालों तक इस पर बहस हुई, काम हुआ, और फिर अगस्त 2009 में जाकर ये एक ताकतवर कानून बना। सोचिए, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, ये लाखों बच्चों के बेहतर भविष्य का एक वादा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कितना सख्त है। एक बिल को बहुत लंबे और मुश्किल सफर से गुजरना पड़ता है। पहले उसे एक हाउस में पेश किया जाता है, फिर एक कमेटी उसकी बारीकी से जांच करती है, उस पर जोरदार बहसें होती हैं, और फिर यही पूरा का पूरा प्रोसेस दूसरे हाउस में दोहराया जाता है। और इन सब के बाद जब राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, तब जाकर वो बिल देश का कानून बनता है। लेकिन सुनिए, कानून बनाना तो बस आधी जंग है। असली चैलेंज तो उसे लागू करने में आता है ना? और बस यहीं पर सरकार, जिसे हम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका भी कहते हैं, उसका रोल शुरू होता है। तो असल में देश चलाता कौन है? ये काम करती है एक टीम, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि पूरा मंत्रिमंडल। यही लोग हैं जो देश के रोजमर्रा के कामकाज को संभालते हैं। तो फिर लेजिस्लेचर यानी संसद और एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, इनके बीच का रिश्ता क्या है? इसको ऐसे समझिए, संसद वो है जो रूल बुक लिखती है और सरकार को उसी रूल बुक के हिसाब से गेम खेलना होता है। और सबसे जरूरी बात, सरकार अपने हर काम के लिए संसद को जवाब देने के लिए बंधी हुई है।
और ये जवाबदेही सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असलियत में दिखती है, क्वेश्चन आवर जैसी चीजों में। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अहम घंटा होता है, जब मंत्रियों से उनके काम को लेकर सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। उन्हें संसद के सदस्यों के तीखे सवालों का जवाब देना पड़ता है और अपने फैसलों को डिफेंड करना पड़ता है। चलिए, अब इस पूरी कहानी के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये पूरा सिस्टम सत्ता का बैलेंस कैसे बनाए रखता है और आज के दौर में इसके सामने क्या-क्या नई चुनौतियां हैं। देखिए, भारत के लोकतंत्र की पूरी इमारत 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव, जो उन्हें लागू करती है, और जुडिशरी, जो कानून की व्याख्या करती है। ये एक तरह का सेपरेशन ऑफ पावर्स है, एक बहुत ही बारीक बैलेंस जो ये पक्का करता है कि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए और सब एक दूसरे पर नजर रखें। और जैसा कि संविधान बनाने वाली सभा के एक सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बहुत खूब कहा था, हमारा संविधान कोई वकीलों का दस्तावेज भर नहीं है, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि इसे ऐसा बनाया गया है कि ये वक्त के साथ बदल सके और नए जमाने के हिसाब से ढल सके। लेकिन आज हमारे सिस्टम के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे एक आंकड़ा देखें, जो पहली लोकसभा थी 1952 से 57 तक, उसकी 677 बैठकें हुईं। वहीं 13वीं लोकसभा तक आते आते ये नंबर घटकर सिर्फ 356 रह गया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि बहस और चर्चा के लिए अब पहले से बहुत कम वक्त मिलता है। और जब संसद कम बैठेगी तो जाहिर है कानूनों की बारीकी से जांच और सरकार से सवाल जवाब के मौके भी कम हो जाएंगे। और इसका असर तो हम सब अक्सर देखते भी हैं। ये जो कार्टून है, ये उसी बढ़ती चिंता को दिखाता है कि कैसे जरूरी बहसों की जगह हंगामा ले लेता है और बार बार के शोर शराबे में कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। ये सब कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, हमारे पास चेक और बैलेंस का एक पूरा सिस्टम तो है, पर इस सिस्टम पर चेक कौन रखेगा? खुद इस व्यवस्था की जांच कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो एक जिंदा लोकतंत्र में हर नागरिक के जहन में होना चाहिए।